भाई चाहे तुमने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, स्टडी के लिए टैबलेट परचेज करने के बारे में सोच रहे हो, नेटफ्लिक्स चलाना चाहते हो या फिर अपने बड़ी स्क्रीन पे गेमिंग करनी है, ऑफिस मीटिंग्स अटेंड करना चाहते हो या फिर अपने प्रेजेंटेशंस पे काम करना है, भाई इन सभी चीजों के लिए ना 20,000 रुपए से ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। 20,000 रुपीज के अंदर बहुत ही परफेक्ट टैबलेट मिल जाते हैं जिनके ऊपर ये सारे काम हो जाएंगे। एंड इस टाइम पे जैसे लैपटॉप के प्राइसेस डे बाय डे और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो 50,000 रुपीज से नीचे भाई कोई भी लैपटॉप नहीं बढ़िया मिल रहा मार्केट में जिन पे आप ये सारे काम कर सको। तो बेटर है भाई अगर आप टैबलेट परचेज करोगे तो आपके पैसे भी बच जाएंगे एंड एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। सिर्फ 5 टैबलेट हैं जो कि इस बजट के अंदर बाय करने के लायक हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को कर दो भाई फटाफट सब्सक्राइब कर दो। जल्दी 400K करवा दो बस प्लीज। सारा पकड़ा। देखो एक टैबलेट बंदा ये सोच के लेता है कि उस पे देखेगा, वो लेता है ताकि उस पे हम काम कर सकें, अच्छी डिस्प्ले हो, स्पीकर्स, कैमरा सब कुछ बढ़िया मिले। बैटरी लाइफ टैबलेट की कम से कम 1 से 2 दिन की मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया चीज है। प्रोसेसर एकदम ही तगड़ा होना चाहिए ताकि मुझे कल को काम करने से पहले सोचना ना पड़े। अगर आपको ये सारी चीजें अपने टैबलेट के अंदर चाहिए, पोको पैड 5G, इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 22,000 रुपीज। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई 20,000 रुपए बोल के 22,000 रुपए का टैबलेट दिखा रहा है। भाई सबसे बेस्ट टैबलेट यही है। 20,000 रुपीज से थोड़ा अपना बजट पुश कर लेना एंड वीडियो बंद करके आराम से यही वाले टास्क करो। हेलो मेरे कुच्चू पुच्चू मेरा बच्चा। फुल मेटल बिल्ड के साथ में हमें टैबलेट मिलेगा, वाईफाई प्लस 5G की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। कोई अर्जेंट आपने अगर कॉल करनी पड़ गई, सिम की सपोर्ट है, नेटवर्क आ रहे हैं तो फिर कॉल कर लो। एंड इसके अंदर में बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, 12.1 इंचेस की 2.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, 12 बिट डिस्प्ले। कंटेंट वॉचिंग करें, कलर्स बहुत ही बढ़िया दिखते हैं इसके। इस बजट के अंदर इससे बढ़िया डिस्प्ले आपको किसी फोन के अंदर भी नहीं मिलेगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 600 निट्स की ब्राइटनेस एंड इसकी डिस्प्ले पे हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। अब प्रोसेसर की बात करें, देखो स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। ओवरऑल इसका जो अंतुतु स्कोर है वो अराउंड 8 लाख के करीब है। इतने अंतुतु स्कोर पे आपकी सारी गेमिंग हो जाएगी, चाहे आपने BGMI खेलनी है, जेनशिन इम्पैक्ट खेलना चाहते हो या फिर भाई आप मेरी तरह शैडो फाइटर, कैंडी क्रश, एंग्री बर्ड, ये सारी गेम्स भी चल जाएंगी। 8GB की रैम दे रखी है, 128GB की स्टोरेज है एंड इसकी जो स्टोरेज है इस टैबलेट की वो हम 1.5 TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल के 2 कैमरास मिल जाते हैं, फ्रंट एंड बैक कैमरा। 10,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, भाई काफी बढ़िया बैटरी बैकअप है। आराम से 2 दिन कहीं नहीं जाएंगे इजिली। आप नॉर्मल यूजेज के ऊपर 2 दिन के बाद ही चार्ज करोगे इस टैबलेट को। 33 वॉट का अडेप्टर भी हमें साथ में मिल जाता है, अलग से हमें बाय नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो इस बजट के कई टैबलेट के अंदर में अडेप्टर हमें साथ में मिलता ही नहीं है, तो इसमें मिल रहा है भी बढ़िया चीज है। Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम है, 2 साल की OS अपडेट हमें इसके अंदर मिल जाती है। स्टाइलस को ये टैबलेट सपोर्ट करता है, तो अगर आपने 2D 3D डिजाइनिंग के लिए टैबलेट परचेज करना है तो बढ़िया। 2.5 के रेजोल्यूशन भी मिल रही है, स्टाइलस को भी सपोर्ट कर रहा है, बढ़िया से हम अपने सारे काम कर सकते हैं। क्वाड स्पीकर्स हैं, स्प्लैश एंड डस्ट प्रूफ है। ऑल इन ऑल बढ़िया टैबलेट है। इसका लिंक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया प्रोडक्ट टैब में, आपको ये टैबलेट यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पोको ब्रांड के साथ में नहीं जाना, OnePlus बाय कर सकते हैं। अंडर 20,000 रुपीज हमें टैबलेट मिल जाएगा। हर एक चीज के अंदर OnePlus का जो पैड लाइट है वो बढ़िया। 11 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, IPS 10 बिट डिस्प्ले है, 500 निट्स की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। इसकी जो डिस्प्ले है वो पोको वाले से थोड़ी नीचे है। Helio G100 प्रोसेसर दिया गया जो कि Helio G99 के कंपैरिजन में 5% ज्यादा बेटर है। 5,76,000 के अराउंड इसका अंतुतु स्कोर है। 6GB की रैम मिल जाती है, 128GB की स्टोरेज मिल जाती है एंड एक्सपेंडेबल नहीं है। Android 15 OS है, 4 साल की OS अपडेट हमें इसके अंदर मिल जाती है, 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट भी मिल जाएगी एंड इसके अंदर हमें 9340 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है जो कि नॉर्मल यूजेज पे इजिली 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप आपको दे देती है। क्वाड स्पीकर्स हैं, ठीक है इसके स्पीकर्स, हाई रेज ऑडियो सर्टिफाइड भी है, साउंड आउटपुट बढ़िया से निकलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। म्यूजिक का जो एक्सपीरियंस है, अगर आपने गेमिंग का एक्सपीरियंस है, विदाउट हेडफोन को यूज करोगे, नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो का जो भी एक्सपीरियंस है बढ़िया है। देखो पोको के कंपैरेटिवली उतना बढ़िया टैबलेट नहीं है ये। पोको वाला 2-3 हजार रुपए से महंगा भी है, OnePlus का ब्रांड नेम भी है, सर्विस वाइज भी OnePlus वाला ज्यादा बेटर है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 हल्की फुल्की चीजों का फर्क है और कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। नाउ मोटोरोला पैड 60 Neo, देखो 20,000 रुपए के बजट के अंदर अगर स्टाइलस भी आपको साथ में चाहिए, जिससे आप ड्राइंग नोट्स बनाना चाहते हो, वो आपका काम इजीली हो जाए, मोटोरोला का पैड 60 परचेज कर लो। बिकॉज 20,000 रुपीज के अंदर सिर्फ यही टैबलेट है जिसके अंदर आपको साथ में स्टाइलस मिल जाएगा। वैसे 21,000 रुपए नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो डिस्काउंट लगा के 20,000 रुपए के अंदर हमें टैबलेट मिल जाता है। इस बजट के अंदर अगर आपने पेंटिंग बनानी है तो भी बढ़िया टैबलेट है। नोट्स बना रहे हो, इजीली सारे काम हो जाते हैं टैबलेट पे। वाईफाई ओनली है तो सिम वाले काम नहीं कर सकते इस पे आप। 11 इंचेस की 2.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 500 निट्स की ब्राइटनेस, गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले इसकी। प्रोसेसर की बात करें, Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, 5,32,000 के अराउंड इसका अंतुतु स्कोर है। थोड़ा स्लो है Helio G100 से, जो कि मैं अंतुतु स्कोर देख के भी पता चल रहा है, लेकिन नॉर्मल यूजेज के अंदर देखो आपको इतना कोई फर्क पता भी नहीं चलेगा। 8GB की रैम है, 128GB की स्टोरेज मिल जाती है एंड इसकी स्टोरेज एक्सपेंडेबल है
2 TB तक। तो ये भी बढ़िया चीज है भाई, कल को अगर अपने टैबलेट के अंदर स्टोरेज फुल हो जाती है तो उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं 2 TB तक। 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। सबसे कम बैटरी है इसकी अराउंड 7040 mAh की, तो एक दिन तो चल जाएगा लेकिन 1.5 या फिर 2 दिन नहीं चला पाओगे इस टैबलेट को कंटिन्यूअसली। एंड्रॉइड 15 है, 2 साल की OS अपडेट मिल जाती है। एक बिल्कुल ही सेम प्राइस पॉइंट पे ना रेडमी का पैड 2 भी आता है, वो भी हमें 20,000 रुपीज के अंदर मिलेगा। उसके अंदर हमें स्टोरेज 128 GB की मिल जाती है। बाकी प्रोसेसर उसके अंदर दिया गया Helio G100, सस्ता भी मिल जाएगा आपको अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो। मैंने फ्लिपकार्ट के सारे लिंक यहाँ पे ऐड कर दिए प्रोडक्ट टैब में, एंड Amazon के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं। अगला है भाई Xiaomi Pad 6, वन ऑफ दी सबसे महंगा टैबलेट जो कि अराउंड 24,000 रुपए का मिलता है, 22,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो। 11 इंचेस की डिस्प्ले, 2.8K रेजोल्यूशन वाली 10-bit डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। गेमिंग के लिए सॉर्टेड है इसकी डिस्प्ले, स्मूथ है। हैवी से हैवी गेमिंग करो, BGMI, एसफॉल्ट, COD, फ्री फायर आराम से चल जाएंगी। 125% sRGB दे रखी है इसके डिस्प्ले के अंदर, तो एडिटिंग भी आप इजीली कर सकते हो। कलर लॉस आपको इसके डिस्प्ले के अंदर नहीं मिलता। 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो अगर आप किसी कैफे के अंदर भी बैठ के यूज करना चाहते हो उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास C की प्रोटेक्शन मिल जाती है, डॉल्बी विजन, EA HDR एनहांसमेंट, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है इसके, कलर्स, सैचुरेशन, शार्पनेस सब कुछ एकदम ही रिफाइंड मिलता है हमें। एंड भाई स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर दिया गया, अंतुतु स्कोर 10 लाख से भी ज्यादा इसका। अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस वाला टैबलेट चाहिए तो भाई 20,000 रुपीज के बजट में इससे बढ़िया आपको परफॉर्मेंस दूसरे किसी भी टैबलेट के अंदर नहीं मिलती। हर एक टास्क इजीली कर सकते हो, परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 6 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज है। रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें हम अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया। क्लैरिटी बढ़िया दोनों कैमरास की। गाड़ी में यूज कर रहे हो, कैफे में यूज कर रहे हो, कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड्रॉइड 13 OS मिलता है, लेकिन एक चीज है कि जैसे बाकी सभी के अंदर हमें 2 साल की OS अपडेट मिलती है, इसके अंदर हमें 1 साल की OS अपडेट मिलती है। 8840 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। नॉर्मल यूजेज के अंदर 1.5 से 2 दिन तक इजिली चल जाता है टैबलेट। क्वाड स्पीकर्स हैं जो कि स्टाइलिश को भी सपोर्ट करते हैं, एंड इससे हम 4K डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हैं Type-C के थ्रू, तो ये भी बढ़िया चीज है। नाउ भाई लास्ट सैमसंग लवर्स के लिए स्पेसिफिक एक टैबलेट आपको बता रहा हूँ भाई, Samsung Galaxy Tab A11 Plus। इसमें अडेप्टर आपको नहीं मिलता, वी हैव टू बाय इट सेपरेटली, अडेप्टर के पैसे अलग से लगाने पड़ेंगे। ये भी क्लोज टू Xiaomi जितना ही है महंगाई में, 24,000 रुपए का मिलेगा ये भी। Wi-Fi प्लस 5G सिम की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। 11 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। Dimensity 7300 प्रोसेसर है, अंतुतु स्कोर 8,80,000 के करीब है इसका। 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा। अब इसके अंदर हमें Android 16 मिल जाता है। OS अपडेट मिल जाती है भाई 7 साल की। इतनी ज्यादा OS अपडेट आपको दूसरे किसी टैबलेट के अंदर नहीं मिलती। एंड 1 साल की UI अपडेट भी दे रहा है Samsung। तो अपडेट्स के सिनेरियो में आप सबसे लेटेस्ट टैबलेट ही यूज करोगे अगले 7 साल के लिए। 7040 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, बस प्राइस थोड़ा सा महंगा है, वैसे टैबलेट बहुत बढ़िया है। तो ये थे सबसे बढ़िया टैबलेट्स अंडर 20,000 रुपीज इन 2026। ऑल इन ऑल मैं आपको यही चीज कहूंगा, सबसे बढ़िया टैबलेट रहेगा पोको पैड 5G, वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट है इस प्राइस रेंज के अंदर। अगर अपना बजट है 20,000 रुपीज का, फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने इसको ही रखना है। फ्लिपकार्ट के लिंक्स आपको मिलेंगे प्रोडक्ट टैब में, Amazon के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी पोको के अलावा आपको कौन सा टैबलेट बढ़िया लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी टैबलेट से रिलेटेड, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।